अच्छा अब जरा मैं आ जाती हूँ, मैं पूछ भी लेती हूँ, आपका स्टार क्या भाई? मेरा इरफान भाई कहते हैं मेरा जो है, मैं सारी जिंदगी पाइसेस समझती रही, अब वो कहते हैं कि नहीं एक्वेरियस है। नहीं एक्वेरियस है वाकई। हाँ 20th फेब में तो एक्वेरियस है। 20th फेब है, आप एक्वेरियस के, ठीक है। आपका स्टार है एरीज है। आपका अपना क्या है? स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो। इरफान भी आपका क्या है? मेरा जेमिनी है, Gemini। बट आई एम मून साइन इज स्कॉर्पियो। मैं अब जरा ये जानना चाहूंगी, वो लोग आपका क्या है वैसे? वर्गो। वर्गो, मैं हूँ वर्गो जनाब। तो अब मैं ये जानना चाहूंगी कि ये जो साल 2026 है ये इन ज़ोडिएक साइंस के लिए कैसा साबित होगा, और सबको बुरी चीज़ों से बचने के लिए किन की चीज़ के सदकात देने होंगे। तो मैं चाहूँगी ज़रा मुफस्सिल वे में आपको ज़रा बताना होगा। सो पहले अगर मैं टैरो कार्ड में आपसे हेल्प लेना चाहूँ, सो हम पहले शुरू करते हैं। आई बिलीव पहला स्टार कौन सा बनता है हमारा? एरीज। एरीज बनता है। एरीज से तो एरीज की तो बात करेंगे, लेकिन न्यू ईयर जो है ये नंबर 1 का बनता है, कैलकुलेट किया जाए सन प्लैनेट का होता है। और यहाँ पे टैरो कार्ड्स भी जो बता रहे हैं ओवरऑल जो एनर्जी है, हाँ जी, 2026 की जो एनर्जी है, 2026 की एनर्जी है। यहाँ पे देखें एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, फिर डेथ का कार्ड है, स्टार का कार्ड है, और एस ऑफ वॉन्ड्स न्यू बिगनिंग को शो करता है, रिप्रेजेंट करता है कि न्यू बिगनिंग्स होंगी इस साल। और कार्ड दिखा, अच्छा वो पहले दिखाई, मुझे दिखाई 2 कार्ड तो मैं दिखा सकती हूँ मेरे ख्याल से, तीनों दिखा दें। हाँ थोड़ा समझ गए। अच्छा अब देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो न्यू बिगनिंग को शो करता है, तो बहुत ये एक पूरी दुनिया के लिए ओवरऑल एनर्जी बड़ी न्यू बिगनिंग को लेकर आएगी, नयापन, फ्रेशनेस, न्यू इब्तिदा। यानी कि चाहे करियर हो, फाइनेंसेस हो, चाहे रिलेशनशिप हो या पर्सनल लाइफ हो, उसको लेकर न्यू बिगनिंग्स नजर आएंगी। कोई नया काम आप शुरू कर सकते हैं, कोई नया रिलेशनशिप में आ सकते हैं, कोई नई इन्वेस्टमेंट की तरफ जा सकते हैं, न्यू बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो न्यू बिगनिंग्स हैं आपकी लाइफ में। और फिर सेकंड कार्ड जो है डेथ का कार्ड। अब डेथ का कार्ड जो होता है ट्रांसफॉर्मेशन को शो करता है, यानी कि आपकी ये पूरी दुनिया एक ट्रांसफॉर्म होती हुई जाएगी और बड़े बड़े चेंजेस आप देखेंगे ग्लोबली। अच्छे चेंज होंगे, अच्छे पॉजिटिव, क्योंकि डेथ का कार्ड पॉजिटिविटी को बताता है। यानी कि अगर आपकी लाइफ में पिछले साल कुछ जैसे भी इंतकाल है कि मुंतकिल हो जाता है, अगर देखा जाए तो शायद और हाँ, वो है असल जो जिंदगी होती है वो मरने के बाद कहते हैं ना कि ये तो हम वक्ती जिंदगी गुजार रहे हैं। तुम्हारा ये हाँ, हाँ, हाँ। तो अब जो नेक्स्ट कार्ड है ये स्टार का कार्ड है जो हीलिंग का कार्ड होता है। यानी कि आपकी बहुत सारी ऐसी चीजें जो ट्रांसफॉर्म हो रही हैं वो हीलिंग की तरफ जाएंगी। और एक ये स्पिरिचुअल कार्ड भी होता है कि न्यू ईयर जो है स्पिरिचुअल ग्रोथ को शो करेगा। अब आप एरीज की बात करती है, एरीज से हम शुरू करते हैं। एरीज के लिए जो कार्ड है यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, फिर यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी है। कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स भी होंगी, कुछ लोग आपको चीट भी करेंगे, उसमें दोस्त भी हो सकते हैं, उसमें फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, उसमें बिजनेस कॉन्टैक्ट्स भी हो सकते हैं, आपके किसी के साथ आपका रिलेशनशिप हो सकता है। तो कुछ चीज़ें आपको डिसअपॉइंट कर सकती हैं। लेकिन उसके साथ साथ लवर्स का कार्ड भी है कि मुझे लगता है कि जैसे अगला साल एरीज वालों के लिए एक शादी का ईयर, जो लोग सिंगल हैं उनकी मैरिज होगी, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ब्रेकअप्स वगैरह हुए, उनके रियूनियन भी हो सकते हैं। फैमिली वाइज ये यानी कि लव लाइफ उनकी जो है ना जी, फैमिली बॉन्डिंग, फैमिली बॉन्डिंग होगी, मैरिड लाइफ बेहतर होगी। और बच्चों का मुझे लगता है कि बच्चों का मुस्तकबिल, फ्यूचर को लेकर एरीज वालों के लिए साल बहुत अच्छा रहेगा। यानी कि बच्चों की फ्यूचर प्लानिंग हो रही है। और बिजनेस वाइज अगर हम देखें तो पार्टनरशिप का ईयर होगा एरीज वालों के लिए। अगर किसी के साथ मिलकर पार्टनरशिप करें, किसी के साथ मिलकर कोई न्यू वेंचर, कोई न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, कोई न्यू इन्वेस्टमेंट हो सकती है, कोई ऐसा बिजनेस जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, नया घर भी हो सकता है, नया घर भी हो सकता है, नई गाड़ी भी पार्टनरशिप होती है किसी की वो बिल्डर्स वालों के साथ। वैसे वो बात भी सही है। अच्छा मैं क्योंकि ना 1 बाय 1 दोनों से लेती जाऊंगी। अच्छा इरफान भाई, आपके नंबर्स क्या बता रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी क्या बता रही है कि 2026 कैसा होने वाला है? पहली चीज तो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड ये सुनते रहते हैं ना, तो मुझे इस डर से वो तो टेक्निकल वर्ड हो जाता है ना, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड कर रहा है। तो आप 2026 जैसे अभी उनसा ने कहा कि नंबर 1 का ईयर है। अच्छा अब ये जो ईयर है ये अब आएगा 2035 में। अब उससे पहले तो आएगा नहीं है, पहले तो इसको दिन नशीन, क्योंकि 10 साल बाद ही आएगा। क्या मतलब? नंबर 1 का ईयर जो है अब 2035 में आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। 2026 है या फिर आगे? अब ये 2035 है, ठीक है, 2026 के बाद अब 2035। तो ये 1 नंबर के ईयर से सन का क्या मुराद है? एक्चुअली हर नंबर एक प्लैनेट को डिनोट कर रहा है। सही सही। नंबर 1 इज सन, नंबर 2 इज मून, नंबर 3 इज जुपिटर, नंबर 4 इज राहु, नंबर 5 इज मरकरी, हर प्लैनेट को।
तो नंबर 1 का जो ईयर है, सबसे पहले तो इसको दिन में रख लें कि ये सबसे बड़ी एनर्जी है, सन, सूरज इस कायनात की सबसे बड़ी एनर्जी है। जो बात इसके अंदर वो लोग जो लोग प्योर लियोज हैं, अच्छा हर ज़ोडिएक के अगर आप देखें तो हर ज़ोडिएक जो 2-2 प्लैनेट्स हैं, लेकिन वाहिद एक मून और सन है जो कैंसेरियन और लियोज हैं, ये सिंगल प्लैनेट है। ओके, लियो इज सन एंड मून इज कैंसर। तो जो सन से रिलेट करते हैं, जैसे वजाद भाई, ये नंबर 1 पर्सनैलिटी हैं, आप हैं। इसमें जो लोग भी फ़ायदा उठा सकते हैं वो लोग फ़ायदा उठा सकते हैं जिनकी किसी भी महीने की बर्थ 1, 10, 19 एंड 28 है। ये 4 डेट्स ऐसी हैं जिसके जो लोग भी, चाहे वो जिस महीने में पैदा हुए हैं, उनका ज़ोडिएक साइन कुछ भी है, लेकिन 1, 10, क्योंकि 19 एंड 28, और ये ज़्यादातर लोग इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मिलेंगे आपको। ज़्यादातर लोग आपको वो मिलेंगे जो इसके अंदर आपको आगे जो पोजीशंस लेना चाह रहे हैं, जिनकी प्रमोशंस हैं, जिनके बड़े बड़े डेजिग्नेशंस के लिए वो बड़े अरसे से सेक्रीफाइस कर रहे थे। नाउ दिस इज द टाइम, ओह, पहली चीज़। दूसरा ये है कि 2026 जैसे उनसा ने कहा कि ट्रांसफॉर्मेशन का ईयर है। इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आज से पहले आपने कभी भी नहीं देखी होंगी। हो सकता है शायद आपने अपने होश संभालने के बाद भी नहीं देखी हो। अच्छा। वो मिलेंगी आपको। उसके अंदर सबसे ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेके है या ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेकर पावर्स को लेके है। है? यानी आपको सबसे पहली चीज़ ये, इत्तेफाक से नादिया आज बैठी हुई हैं साथ में, मैंने और नादिया ने एक शो किया, हम मॉर्निंग शो कर रहे थे, तो उसमें ये जुलाई की बात है और वो हमारा क्लिप बहुत वायरल हुआ। उसके अंदर मैंने प्रिडिक्ट किया था कि सिल्वर जो है इस वक्त 3500 रुपीज़ पे, जब उस वक्त कोई नहीं पूछ रहा था चांदी, और मैंने कहा था इसको प्लीज़ इस वक्त बाई करना शुरू कर दें। और मैंने कहा सितंबर में मुझसे पूछिएगा कि कितने पे है वो, और सितंबर में वही सिल्वर 4600 रुपीज़ पर तोला पे आ गया। और आज के दिन जो उसकी वैल्यू है वो ऑलमोस्ट 8000 रुपीज़ तोला है, और इंटरनेशनल वैल्यू नहीं रुक रही, $71 पर आउंस पे है। भाई मेरी बात सुने, मैं हम ये भी साथ में पूछेंगे ना कि किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन ब्रेक आ गई अभी। मैं इरफान भी, हाँ, मैं तो ब्रेक में पूछूंगा। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, कहीं में जाएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे स्टार्स का, जितने भी आज हम ज़ोडिएक साइंस हैं उनको डिस्कस करें, और नंबर्स के थ्रू भी, टैरो कार्ड के थ्रू भी, कि 2026 कैसे रहने वाला है। ब्रेक पर जाने से पहले हम सिल्वर के इन्वेस्टमेंट के वाले से बात कर रहे थे कि किन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। सिल्वर का लिए मैंने तो कहने का मतलब ये कि ये सिल्वर क्यों इस वक्त वैल्यूएबल है, क्योंकि इसका सन से अब बहुत गहरा ताल्लुक होगा। अब आप देखिए सोलर पावर, जितने सोलर पैनल है सब में सिल्वर यूज हो रहा है। क्यों यूज हो रहा है? क्योंकि सन की एनर्जी उसको चार्ज कर रही है। तो अब ये दोनों को रिलेटेड चीजें हैं, सन एंड सिल्वर। ठीक है। ये पूरा साल हाई जाएगा, और ये इतना हाई जाएगा कि शायद लोगों ने कभी देखा नहीं होगा इसको। ये यानी पिछली कई सदियों से जो लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो इस साल में, क्योंकि गोल्ड के तो पैसे नहीं हमारे पास। मतलब सीधी बात, सिल्वर ले ले हम। सिल्वर बल्कि ले लेना चाहिए था, आप ऑलरेडी यू आर लेट हो गए, ऑलरेडी लेट। बस ठीक है, हाँ बस अब हम लेट हो गए, अब क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अभी और जो भी ये कॉइन्स होते हैं, बिटकॉइन्स वगैरह, ये सारी चीजें जो बिटकॉइन्स बारे में आप कह रही हैं। बिल्कुल। अच्छा ठीक है। एरीज का जैसे उन्होंने बताया, एरीज के लिए बहुत बेस्ट ईयर है ये। अच्छा क्यों है? क्योंकि मार्स का ईयर है। मार्स की एनर्जी जब सन के साथ रिलेट करती है, और मैं बार बार कहता हूँ, देखें अपने इवेंट्स को नोट किया करें। आज हम यहाँ आके जब बैठे हैं तो बहुत सारे लोग मार्स से रिलेटेड बैठे हैं, तो ये भी अल्लाह की तरफ से होता है, कनेक्शंस होते हैं ये सारे। तो एरीज के लिए बेस्ट टाइम है, वो जितना ज़्यादा इसका एडवांटेज ले सकते हैं, जितना ज़्यादा अपने न्यू बिजनेसेस स्टार्ट कर सकते हैं। यस ऑफ कोर्स इट्स डन, बहुत अच्छे तरीके से होगा। मार्स की एनर्जी क्योंकि प्योर एरीज की एनर्जी है, जैसे अभी वजाद भाई ने कहा, घर के लिए जो लोग भी एफर्ट्स कर रहे हैं, घर के लिए सॉरी मकान के लिए, घर तो आप बनाते, मकान के लिए जो लोग एफर्ट्स कर रहे हैं, छत के लिए जो लोग एफर्ट्स कर रहे हैं, उनकी वो एफर्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल होंगे इस ईयर में। अब टॉरस की बात करते हैं, और टॉरस के लिए जो कार्ड है, हाँ बुजसौर के लिए एस ऑफ कप्स का कार्ड है, फिर एम्प्रेस का कार्ड है, और कार्ड जो है आप देख लें न्यू बिगनिंग्स को शो कर रहा है। टॉरस वालों के लिए मोहब्बत, प्यार, रोमांस के लिए और लव मैरिजेस के लिए ये साल रहेगा। और ये एम्प्रेस का कार्ड है सेल्फ लव, जो अभी मदिया थोड़ी देर पहले सबको बता रही थी।
कि अपना ख्याल रखें, अपने आप को टाइम दें, अपनी हेल्थ एंड वेल बीइंग के लिए जो है एफर्ट भाई हमारे लिए सारे से इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर का स्टार है तो वो सही रहेंगे, अच्छा। उनकी चाहिए तुम्हारा शो भी सही रहेगा, हम भी सही रहेंगे। ओके तो अगर वो सिंगल हैं तो उनकी शादी के बहुत अच्छे चांसेस नहीं, हैं। वो टॉरस हो गए, वालों हो गए, के। हो गए। चलिए, वो यही जो- सी बात पे जो रो रहे हैं टॉरस अंदर। हैं उनके लिए शादी के बहुत अच्छे चांसेस हैं। जो खवातीन हैं उनके लिए प्रेगनेंसी का कार्ड है, टॉरस वालों के लिए औलाद की खुशखबरी मिलेगी। और फिर न्यू बिजनेस भी आप शुरू कर सकते हैं, कोई न्यू जॉब आपकी हो सकती है, कोई नया प्रोजेक्ट आपको ऑफर हो सकता है। और लेकिन टॉरस वालों का इस पूरे साल में पैसा बहुत खर्च होगा, तो सेविंग पे आपने बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है, सेविंग करने। कामिल भाई जी, इरफान भाई। टॉरस का क्योंकि पहले तो चीज़ ये कि टॉरस जो रिलेट करता है इसका जो प्लैनेट है दैट इज वीनस, राइट। और वीनस जो है इज द प्लैनेट ऑफ ब्यूटी एंड लग्जरी, राइट। और इसके अंदर जो चीज़ सबसे ज़्यादा सफ़र करती है टॉरस के साथ, वो करती है रिलेशनशिप्स। तो ये इस साल इनके रिलेशनशिप्स अच्छे रहेंगे। पहली चीज़ तो ये कि रिलेशनशिप्स में नई ट्रिगर्स आएंगे जो लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा फेस किए हैं टॉरस ने, इस साल नहीं होंगे। सेकंड चीज़ ये कि इनको अपने अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलेंगी इस साल, ओके क्योंकि टॉरस का ये जो टाइम स्टार्ट होने जा रहा है सन के साथ, इनके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। इन टर्म्स ऑफ जॉब्स आ सकती हैं वो, इन टर्म्स ऑफ किसी के साथ को रिलेटेड वर्कर के तौर पे आ सकती है। Okay. और क्योंकि जैसे अभी बताया उन्होंने कि ये बहुत क्रिएटिव माइंडेड लोग हो सकते हैं, तो इनके लिए जो बेस्ट फील्ड इस वक्त के हिसाब से रिकमेंडेड है वो है ही मीडिया। ओके कि वो मीडिया के अंदर जितना ज़्यादा एफर्ट्स करेंगे उतनी Excel ज़्यादा वो करेंगे, flourish सक्सेसफुल करेंगे। होंगी। हाँ। हाँ, लेकिन एक चीज़ है जो कि इस वक्त के अंदर उनको अपनी हेल्थ को बहुत केयर करना है। हेल्थ इज़ वेरी मच नीडेड फॉर टॉरस पर्सन्स के उनको अपनी हेल्थ और स्पेशली जो इन्वायरमेंटल डिजीजेज हैं ओके ओके इस पे ज़्यादा उनको मोहतात रहना है। ये जो वायरल सारी बीमारी हाँ, है और इसके लिए जो मैं सबसे बेस्ट वो कहता हूँ, एक तो सदका होता है, दूसरी चीज़ कि जितना ज़्यादा हो सकता है वाइट कलर को वेयर करें, जितना ज़्यादा हो सकता है, तो उतने ज़्यादा आप इन्वायरमेंट के साथ पॉजिटिवली कनेक्ट रहेंगे ओके और आपको अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिलेंगी। वाओ तो उसको बस जितना यूज टॉरस करें वाइट कि वो बहुत और अच्छा है। सदका भी जो दें किस चीज का दें सदका हाँ। फ्राइडे का दिन है टॉरस के लिए, और किसी भी सफेद चीज का सदका सफेद चीनी, कीजिए, आटा, कुछ भी है, दूध, हस्बे चावल। इस्ताताअत दीजिए। हाँ। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला उस परेशानी को दूर कर देंगे। इंशाल्लाह। जी जनाब, यहाँ पे मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नेक्स्ट स्टार जेमिनाई की बात करते हैं, Pisces. बुर्जोजा। पाइसेस Gemini. हमारा हो गया। नहीं, नहीं, टॉरस हो गया Aries, ना। टॉरस Taurus, और जेमिनी। हाँ, Gemini, ओके, हाँ। हम यूं जेमिनाई चल बुर्जोजा के लिए अब कार्ड आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। दिखाई में और ये कार्ड है कि जेमिनाई वालों को कोई भी अगर आप काम करते हैं अपना प्रोफेशनली, अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, इंतज़ार करें। जल्दबाजी आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। जल्दबाजी जेमिनाई वालों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह और जो है वो लॉस होगा। फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है, जॉब लॉस भी हो सकता है, बिजनेस लॉस भी हो सकता है। यानी कि कोई भी डिसीजन जो है ना वो गुस्से में ना लें, गुस्से में ना लें, कुछ चीज़ जल्दबाजी में आपने नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा अग्रेसिव एनर्जी नज़र आ रही है जेमिनाई वालों की। फिर यहाँ पे सेलिब्रेशन टाइम है, शादी के हवाले से बहुत गुड न्यूज़ मिलेगी, औलाद से रिलेटेड औलाद की खुशखबरी मिल सकती है। फिर बच्चों का जो प्लानिंग है, एजुकेशन है, उनकी हेल्थ वो बहुत अच्छी रहेगी। फिर ये दोस्ती और सोशलाइजिंग, सोशल नेटवर्किंग और सोशल मीडिया में जेमिनाई बहुत इन्वॉल्व होगा। और जो है सफ़र बहुत अच्छा रहेगा इस पूरे साल। जो है उनके छोटे बड़े सफ़र जो हैं वो बहुत अच्छे रहेंगे। उर्दू वाले सफ़र इंग्लिश वाले सफ़र ट्रैवल रहेगा। हेल्थ के हवाले से भी जेमिनाई वालों का ये साल अच्छा रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। जो लोगों के हेल्थ इश्यूज थे इस साल जो है वो हीलिंग हो जाएगी। फिर स्पिरिचुअल ग्रोथ भी नज़र आ रही है। इन लोगों को, जेमिनाई वालों को अपने कम्युनिकेशन को, ऑलरेडी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है जेमिनाई वालों की, लेकिन इस स्किल को और ज़्यादा इम्प्रूव यार ये बिल्कुल सही कह रही हैं। बिल्कुल, अभी मैं आपकी बात को यूं सेकंड करूं कि मेरी एक जानने वाली है जो जेमिनाई है और उसको मैं कम्युनिकेशन स्किल सिखा रहा हूं आजकल। एंड शी इज़ हाईली इंट्रोवर्टेड और वो कहती है कि मैं मुझसे बात नहीं होती लेकिन मैं सोशल मीडिया पे बड़ी एक्टिव हूँ और वो वाकई एक्टिव है। तो इन्होंने 2-3 बातें की हैं वो बिल्कुल मुझे फिट होती नजर आ रही है जेमिनाई। अच्छा, मेरे हस्बैंड का भी है, तो भी ये कह रहे थे ना कि कारोबार के लिए कुछ जल्दबाजी ना जल्दबाजी करें। नहीं, waiting, तो हाँ, ये मैं तुमसे patience पूछूंगी बहुत भी important है। स्पेशली कि जो कारोबार के लिए
कैसे फिर वो जो है ये फोकस करें कि ये कारोबार सही है, ये कारोबार सही नहीं है? ये तो देखिए उनकी अपना पूरा चार्ट बनेगा, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनकी एनर्जी से पता चलेगा कि उनके लिए कौन सा फिजिबल है। अच्छा, मुझे साथ में ना डेट्स भी बताते रहे कि कौन सी डेट्स लेके कौन तक के जो लोग हैं वो जैसे अभी जेमिनाई की बात की, बुर्जोजा के वाले से बात की, तो उसके अंडर वो फॉल करते हैं। जी जेमिनाई की आप क्योंकि बात की तो आपने मेरी बात कर दी। आई एम ऑल्सो जेमिनाई। तो जेमिनाई के लिए जो सबसे बेस्ट चीज़ है इस वक्त वो ये है कि इस साल आफ्टर समझे 21 दिसंबर को हम तो साल काउंट करने लग जाते हैं। तो इस साल सारे जेमिनाइज को मैं एक बात रिकमेंड करूँगा कि वो अपने साथ चाहे वो जॉइंट वेंचर में बिजनेस में लाएं, अपने को रिलेटेड वर्कर को लाएं, अपने साथ एक लियो अटैच कर लें। जेमिनाई अपने साथ एक लियो को अटैच करें। उसकी जो एनर्जी है, एक्चुअली क्या होता है कि सम टाइम जेमिनाइज के पास सन की एनर्जी वीक होती है। वो जो वीक एनर्जी है, जब आप किसी को अटैच करते हैं ना अपने साथ, तो आप उसकी एनर्जी को अटैच कर लेते हैं अपने साथ। तो आप कहते हैं ना कि कुछ नहीं पता कि किसके रेफरेंस से अल्लाह की ज़ात आपको बरकत देती है। बिल्कुल सही बात। तो यहाँ तो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि जेमिनाइज को स्पेशली अटैच करना चाहिए अपने साथ किसी भी लियो को जिसकी भी बर्थ 21 जुलाई से लेके और 21 अगस्त के दरमियान की हो, उसमें अटैच करें तो इंशाल्लाह ताला उसके बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स होंगे। सेकंड चीज़ ये है कि जेमिनाइज के लिए जो इस वक्त बेस्ट टाइम है वो अपॉर्चुनिटीज़ का टाइम है ये, और उनके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज आएंगी, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आएंगी इंशाल्लाह। और वो जो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज है उसके अंदर वो चूज जो करें, वो चूज वो वाली फील्ड करें जिसके अंदर कम्युनिकेशन इन्वॉल्व हो। ओके, बैक एंड जॉब ना चूज करें, उसमें फेलियर जैसे का कम्युनिकेशन। तो वो कम्युनिकेशन जब वो चूज करेंगे उसको, तो बेसिकली वो उनका पैशन है। ठीक है। जब तक जिस तरह मार्स है, जब तक वो मार्स रिलेटेड आदमी एक्सरसाइज नहीं कर लेगा, स्पोर्ट्स नहीं कर लेगा, पुलिस में नहीं चला जाएगा, फोर्स में नहीं होगा, उसकी एनर्जी जब तक वेस्ट नहीं होगी ना, वो यूटिलाइज नहीं होगी। बिल्कुल ऐसे ही जेमिनाई जब तक बात नहीं कर लेंगे ना किसी से, जब तक उसको आइडियाज नहीं दे देंगे, आइडियाज बहुत अच्छे होते हैं जेमिनाइज के, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं बड़ा डीप होता है। जी हाँ, और कीन ऑब्जर्वर्स होते हैं, वो जब ऑब्जर्व करके जब जल्दबाजी बहुत करते हैं, ये मैं बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा उनसे की बात से, जल्दबाजी ना करें। आपका वो जो अपॉर्चुनिटी आएगी आपकी कहीं नहीं जाएगी, चाहे आप उसको 4 दफा थिंक आउट करें। यस यू विल डू, बट आफ्टर सम ओवर थिंकिंग। सदका क्या सदका, यस ऑफ कोर्स। जेमिनाई के लिए जो सबसे क्योंकि मरकरी से रिलेट करते हैं, इनका प्लैनेट है ग्रीन, और ग्रीन प्लैनेट के लिए जो सदका है वो किसी भी ग्रीन वेजिटेबल का है, इससे अच्छा नहीं। और जितना आपको मैं बताऊं, अमूमन लोग जेमिनाई जो होते हैं ना, वो समटाइम बहुत सीवियर डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। ओके, उनके लिए बेस्ट रेमेडी मैं बता रहा हूँ, किसी भी गार्डन में जाइए और किसी भी दरख्त के साथ पैर बिल्कुल नंगे पैर खड़े हो जाएं और अब दरख्त को हाथ लगा के थोड़ी देर 5 मिनट मेडिटेट करें, उसकी एनर्जी में। उससे क्या होता है कि जो आपकी नेगेटिव एनर्जी होती है ना, ये अल्लाह का कानून है कि वो अर्थ हो जाती है। जी, नेक्स्ट हम उसमें आते हैं, कैंसेरियंस की बात करते हैं। कैंसर और कैंसेरियंस का कहाँ से लेके कहाँ तक होता है डेट ऑफ बर्थ? कौन से मंथ ये आप की? बताइए। हाँ, कैंसेरियन बेसिकली क्योंकि एंड ऑफ जेमिनाई होता है तो दैट इज 20, कुछ लोग 20 जून कहते हैं, कुछ 21 जून कहते हैं, लेकिन हम 21 जून को कैलकुलेट करते हैं एंड 20 जुलाई तक। ठीक है, उसके बाद तो लियो शुरू हो जाता है। क्योंकि डेट्स की मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। हाँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हाई प्रेस्टिस का कार्ड है और फिर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आने वाला जो नया साल है थोड़ा अनसर्टन रहेगा, कुछ चीजों को लेकर जेमिनाई जो है वो कंफ्यूज रहेगा। कैंसेरियंस जो है वो कंफ्यूज रहेगा, अनसर्टन रहेगा, डिसीजन लेते हुए डिसीजन मेकिंग पावर उनकी वीक होगी। कोई फैसला ले रहे हैं तो कंफ्यूज हो रहे हैं, डबल माइंडेड हो रहे हैं, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो इसके लिए इनके लिए बेस्ट है कि अपनी इंट्यूशन पावर को इस्तेमाल करें कैंसर जो है, क्योंकि ऑलरेडी ये लोग इंट्यूटिव तो होते ही हैं, लेकिन इनका जो इंट्यूशन है उसको फॉलो करें कि आपका इंट्यूशन क्या कह रहा है। और इसके लिए आप अपना जो है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, मेडिटेशन आपके लिए बहुत अच्छा है, योगा आप कर सकते हैं ताकि आपकी स्पिरिचुअल पावर और ज़्यादा इम्प्रूव हो सके। फिर यहाँ पे जो है 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो यहाँ पे अगेन कैंसेरियंस के लिए लव मैरिज के चांसेस बहुत हैं। सिंगल है, आपकी लाइफ में कोई आ जाएगा, फर्स्ट मैरिज में आपका ब्रेकअप हुआ है, डिवोर्स हुई है, सेकंड मैरिज हो जाएगी, औलाद की खुशखबरी मिलेगी, ट्रैवल हो सकता है, और अगर काम करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, पार्टनरशिप पे करें। अगर किसी काम में फंसे हुए हैं, कोई जॉब या बिजनेस या फाइनेंशियल इश्यूज हैं या फैमिली इश्यूज हैं,
तो किसी दोस्त की सपोर्ट या फैमिली की सपोर्ट से आपकी वो परेशानी दूर हो सकती है। ओके, जबरदस्त। जी तो जी अब हाँ भाई। हम कैंसेरियन की बात करते हैं तो कैंसेरियन इज रिलेटेड विद द मून एनर्जी, ठीक, और इसका कलर वाइट है। मून की जब हम बात करते हैं तो मून का जो काम है वो 15 दिन चढ़ना है, 15 दिन उतरना है। तो पहली चीज ये कि क्योंकि सन का ईयर आ रहा है, इसलिए प्रॉब्लम भी रहता है। मैं इसीलिए आपको बताने जा रहा हूँ कि जब सन का ईयर आ रहा है तो सन की एनर्जी सबसे पावरफुल है, जो कि सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करती है मून को। तो मून से जो लोग कैंसेरियन है उनको सबसे पहले तो मैं एडवाइस करूंगा कि वो इस ड्यूरेशन के अंदर बहुत मेजर स्टेप्स लेने से थोड़ा सा परहेज करें। सही। पहली चीज ये कि बहुत बोल्ड होकर कोई स्टेप्स ना लें इसमें। सेकंड, अपनी चीज़ों को बहुत इवेल्युएट करें, बहुत ज़्यादा, और उसमें अगर किसी की भी हेल्प ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल जिससे भी रिलेटेड उनको प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम आ रहा है तो किसी साइकोलॉजिस्ट या मेडिकल प्रैक्टिशनर उसकी हेल्प लें। अगर उनको बिजनेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो बिजनेस के कोई जो कंसल्टेंट है उनकी हेल्प लें। ठीक है। इनके लिए हेल्प नीडेड है इस ठीक। वक्त। स्टैंड अलोन डिसीजन ना लें, उसके अंदर फेलियर में चले जाएंगे। ओके। और कैंसेरियन के लिए, क्योंकि ये मून से रिलेटेड पर्सनालिटी है और सन क्योंकि एनर्जी है हीटेड एनर्जी, ओके। ये सन को मून से जो रिलेटेड है उनको ब्लिस्टर्स मींस स्किन रिलेटेड इश्यूज देगी। उनको अपने स्किन रिलेटेड इश्यूज की बहुत ख्याल एहतियात रखना करनी है, आपको। बहुत ख्याल करना है। और उसके लिए वही वाली बात है कि सदका में करें क्या? मंडे के दिन, पीर के दिन किसी भी सफेद चीज का सदका करें तो उनके ऊपर से ये जो नेगेटिव एनर्जी जो आती है छट सन जाएगी। की, ये खत्म हो जाएगी। उनके साथ इन्वायरमेंटल डिजीजेज नहीं अटैच होंगी, क्योंकि दो मेजर प्रॉब्लम्स आएंगे इस ड्यूरेशन में। एक स्किन ब्लिस्टर्स, यानी आपको जो दाने निकल आते हैं और इस तरह से, और सेकंड लंग्स रिलेटेड डिजीज। ये दो बहुत प्रोमिनेंट होंगी। और जो कि अभी आपको बताया भी जा रहा है कि कोई वायरस शायद लॉन्च हुआ है, कुछ H2 है, कुछ ऐसा है, तो हम फ्लू से वायरस आया रिलेटेड है हाँ, वो। वो तो आपको ये दो चीज़ें केयर करनी है। सन कैंसेरियन जो हैं बाकी वो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, ज़रा अपने आप अंदर ही अंदर इनर थिंकिंग ज़्यादा उनकी रहती है, तो कोशिश करें कि किसी से वेंट बात आउट भी करना किया पड़ा। करें। बस कितना ज़रूरी है मुझे बताएं। आज तो मैं कहता हमारी बीमारियां इससे ख़त्म हो जाए इससे अगर हम खत्म हो बात शेयर करना शुरू कर दें। बिल्कुल। पता है मुझे कभी कभार ऐसा लगता है कि समटाइम्स आपके साथ आपके दोस्त भी होते हैं ना, वो आपके दोस्त नहीं होते। हाँ। कभी खौफ भी आता है, जिस तरह भी आप लोग बात कर रहे थे ना कि किसी को मशवरा देना, किसी को गाइड करना। सीरियसली आप किसी दोस्त के लिए अच्छा सोच रहे होते हैं, उसको कोई अच्छी बात कहते हैं, वो एकदम से आपके लिए नेगेटिव हो जाता है कि पता नहीं मेरे लिए क्यों ये कह रहा है। ये आजकल का माहौल हो गया, क्या हो गया। मैं तो कभी डरती हूँ कि मैं किसी को अच्छा मशवरा भी देते हुए भी हाँ कि पता नहीं मैं कह दूँ किसी को कुछ तो वो आके से माइंड ना कर जाए। और मैं किसी की भी, मैं पर्सनली खुद से मैं ऐसी हूँ कि मुझे उनसे कुछ कहेगी ना कि नाजिया ये देखो तुम्हारे अंदर ये गड़बड़ है, इसको सही कर लो, आई विल टेक इट पॉजिटिवली। तकलीफ होती है, इस तकलीफ को आपको बर्दाश्त करना होता है और अपने आप को बेहतर करना क्योंकि ऑफ कोर्स आपको अपना बेटर वर्जन देना है। एग्जैक्टली, रादर देन आई स्टार्टेड सेइंग या उनसा इज नॉट माय गुड फ्रेंड, नो इट्स नॉट लाइक दिस। कभी बार आपको किसी की भी मशवरे को लेना अपने पड़ता है। अंदर तब्दीली लाना सबसे बड़ी बात है और मेरे ख्याल से आपको इस यूनिवर्स को अपना बेस्ट वर्जन देना बस आपको इसमें एक केयर करनी चाहिए कि मशवरा भी ले तो किसी साहिब इल्म से लीजिए। ये सबसे ज्यादा ख्याल ये ना हो कि वो जो मशवरा है वो आपके लिए और बाइस अहमत हो जाए। नॉर्मली दोस्तों की नॉर्मली बात लोग करेंगे। इसको मशवरा आपको जज ले नहीं कर पाते। जनाब मैं छोटी सी ब्रेक ले रही, ब्रेक से वापस आएंगे तो लियो डिस्कस करेंगे, वर्गो नहीं, डिस्कस करेंगे, साइड लिब्रा में डिस्कस करेंगे, सो कहीं मत जाइएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक।